हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ डोली यात्रा का महत्व बताऊंगी, जो हर साल 6 महीने में निकाली जाती है बाबा की डोली। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। तो इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ का कपाट 2 मई को खुलने वाला है और ये 6 महीने तक अभी खुला रहेगा। उसके बाद बाबा का कपाट बंद कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए। ये उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन सब का कपाट 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी का 6 महीना कपाट बंद रहता है। तो श्रद्धालु 6 महीने तक इन चारों धामों का दर्शन के लिए जा सकते हैं। हर शिव भक्त अपने पूरे जीवन काल में एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर जरूर जाना चाहता है। हर साल केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और बाबा केदार के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख मिट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं केदारनाथ डोली यात्रा क्या है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक आस्था और परंपराएं जन जन के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान शिव की डोली एक पवित्र यात्रा के रूप में ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाई जाती है। इस परंपरा को केदारनाथ डोली यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है और ये हर 6 महीने में होता है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं केदारनाथ डोली यात्रा का महत्व क्या है। तो केदारनाथ मंदिर का कपाट अप्रैल मई में अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और कार्तिक मास में भैया दूज के दिन बंद कर दिया जाता है। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की डोली पुजारियों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ एक विशिष्ट धार्मिक प्रक्रिया द्वारा ऊखीमठ ले जाई जाती है। भगवान केदारनाथ की डोली 5 मुखी वाली होती है। इस डोली के अंदर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है। बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी 5 मुखी वाली डोली में शीतकालीन गद्दी स्थल लाया जाता है। फिर कपाट खोलने के समय बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी डोली में केदारनाथ ले जाया जाता है। इस मूर्ति की पूजा 6 माह तक केदारनाथ धाम में, तो 6 माह तक शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। ऐसा माना जाता है कि जब केदारनाथ धाम में कोई भी भक्त नहीं रहता है, मतलब जब केदारनाथ धाम का कपाट 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तब भगवान स्वयं ऊखीमठ में निवास करते हैं। डोली यात्रा की शुरुआत केदारनाथ मंदिर परिसर से होती है। यहाँ विशेष पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भगवान शिव की गद्दी को चांदी की डोली में स्थापित किया जाता है। इसके बाद यात्रा केदारनाथ धाम से शुरू होकर जाती है पहले गौरीकुंड में, उसके बाद गुप्त काशी, उसके बाद फाटा और लास्ट में पहुंचती है ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में। इस यात्रा के दौरान स्थानीय गांवों में भी डोली का स्वागत होती है और वहां छोटे स्तर पर पूजन और भंडारे आदि आयोजित होते हैं। और ऐसे ही जब डोली को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से ले जाया जाता है, तो सेम वैसे ही पहले डोली जाती है फाटा, फिर गुप्त काशी, फिर गौरीकुंड और उसके बाद गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ धाम में पहुंचाया जाता है बाबा का डोली को। तो जब डोली ऊखीमठ पहुंचती है, तब उसे ओंकारेश्वर मंदिर में विधि विधान स्थापित किया जाता है।
यहाँ 6 महीने तक भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। पुजारियों द्वारा केदारनाथ धाम की ही तरह सभी अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, चाहे मौसम कैसे भी हो। डोली यात्रा केवल धार्मिक आयोजित नहीं है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। यात्रा के दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल दमाऊ और लोकगीतों के साथ भगवान की जय जयकार करते हुए चलते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है, पुरुष नृत्य करते हैं और चारों ओर एक आध्यात्मिक उत्सव का वातावरण बन जाता है। यह यात्रा स्थानीय लोगों के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय होती है। बहुत से लोग इस यात्रा में पैदल चलकर भाग लेते हैं ताकि भगवान के साथ अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर सके, और ये लोग अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते हैं। केदारनाथ धाम के पुजारी रावल कहलाते हैं। ये परंपरागत रूप से कर्नाटक के वीरशैव ब्राह्मण समुदाय से होते हैं। डोली यात्रा के दौरान रावल, पांडा समुदाय, स्थानीय तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी और ग्रामीण जन भगवान के गद्दी स्वरूप के साथ चलते हैं। रावल जी ही ऊखीमठ से भगवान की दैनिक पूजा करते हैं। डोली यात्रा एक प्रतीक है उस अटूट आस्था का जो लोगों को हिमालय की दुर्गम वादियों में भी खींच लाती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ मानते हैं कि भगवान शिव के साथ चलने से उनके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो लोग केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाते वे डोली यात्रा में भाग लेकर अपना पुण्य मानते हैं। डोली यात्रा का मार्ग बेहद सुंदर और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल बहती नदियां, हरे भरे जंगल और ठंडी हवाएं इस यात्रा को एक अलौकिक अनुभव बना देती है। यात्रा करते समय ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव हिमालय की गोद में भक्तों के साथ चल रहे हों। डोली यात्रा से न केवल धार्मिक भावनाएं जुड़ी है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधि का स्रोत भी बनती है। यात्रा के दौरान गांवों में भंडारे, रुकने की व्यवस्था, पूजा सामग्री की बिक्री और यात्रा प्रबंधन में स्थानीय लोग सक्रिय भागीदारी करते हैं। इससे उन्हें रोजगार और आर्थिक लाभ भी मिलती है। तो केदारनाथ डोली यात्रा एक गूढ़ धार्मिक परंपरा है जो हमें भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था, समर्पण और भक्ति का बोध कराती है। यह यात्रा केवल एक मूर्ति को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो शिव के भक्तों को हर वर्ष एक बार फिर यह अनुभव कराती है कि उनका इष्ट मतलब भगवान सदा उनके साथ हैं, चाहे बर्फ से ढके केदारनाथ में हो या ओंकारेश्वर मंदिर की गोद में। इस यात्रा के माध्यम से भगवान की जीवंत संस्कृति, सामूहिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का भी दर्शन होता है। यही कारण है कि केदारनाथ डोली यात्रा को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप में से कौन कौन जा रहे हैं इस साल 2025 में बाबा का डोली यात्रा में शामिल होने के लिए? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी डोली यात्रा की जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।